बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये MCQs की एक्सप्लेनेशन से फॉर द टेस्ट नंबर 5 फॉर MD कैट एग्जाम्स यूनिट नंबर 7, 8 एंड 9। आप लोगों ने टेस्ट दिया, आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशंस की तरफ। देखिएगा MCQs नंबर 1 जो बहुत आसान सा है। द स्टडी टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। तो पहला तो बहुत आसान MCQ था, ये इजी MCQs में था। पहले का जो आंसर है वो है थर्मोडायनामिक्स। नंबर 2, in the process of thermodynamics, change in internal energy of a system always be equal to the difference of heat energy and mechanical work. Statement is called, ये स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। तो पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट था जो गिवन था। ये भी इजी MCQs में काउंट होता है। नंबर 3, 2000 joules of heat energy supplied। 2000 joules हीट एनर्जी सप्लाई हुई तो प्लस में 150 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। 150 जूल का वर्क सिस्टम पर हुआ है, यानी वर्क डन माइनस में। तो कहता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा U या U आपसे पूछा है तो Q बराबर होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये है 2000। डेल्टा U मालूम करना है, डेल्टा W है -150। ये माइनस का इधर जाकर प्लस का 150। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 2150 जूल। तो 2150 जूल ये ऑप्शन 3 में मौजूद है। ये ऑप्शन 3 में मौजूद है। कुछ कहना है? इधर माइनस का प्लस माइनस माइनस और इधर जाकर प्लस होगा तो 2000 प्लस 150 2150 जूल। चलिए नंबर 4, और ये कॉपी चेकिंग में कुछ ऑब्जेक्शन शुरू हो गई। वैल्यू क्या लिखी तुमने? चलो ठीक है, अगर वैल्यू सही लिखी है तो वो तो करेंगे। चलो कोई बात नहीं। नंबर 4, 4.2 कैलोरीज हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। माइनस में कैलोरीज एंड इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस बाय 5.8 कैलोरीज। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुआ 5.8 कैलोरीज का माइनस में। वर्क डन तो -4.2 बराबर हो गया -5.8 प्लस W। ये माइनस का इधर जाके प्लस का हुआ 5.8 और माइनस किया तो ये हो गया 1.6 प्लस का। ये देखो, ये माइनस का इधर गया प्लस का, तो -4.2 प्लस 5.8। ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। तो 5.8 में से 4.2 माइनस होगा तो प्लस का 1.6 कैलोरीज। 1.6 कैलोरीज और ये दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर 5, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर राइज हुआ 10 डिग्री सेल्सियस। क्यू आपसे पूछा है ऑफ 2 kg वाटर, मास दे रहा है 2 kg। हीट मालूम करने का फॉर्मूला
mc delta t. m is 2, c 4200. वाटर का स्पेसिफिक हीट याद रखना पड़ता है क्योंकि स्टैंडर्ड लिक्विड है, और डेल्टा टी इज 10. 10 को इससे पहले मल्टीप्लाई किया, पहले 2 को इससे कर दो, 2 4 द 8, 2 2 द 4, ये 2 0, ये मल्टीप्लाई हुआ, ये 1 0, पावर में कन्वर्ट करना हुआ तो 8.4 इंटू 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 दिस जूल. 8.4 इंटू 10 रेज टू पावर 4 जूल. 8.4 इंटू 10 रेज टू पावर 4 जूल. ये ऑप्शन फर्स्ट में है, पहले ऑप्शन पे है. नेक्स्ट नंबर 6. नंबर 5 फर्स्ट में है, 8.4 पावर 4 जूल. नंबर 6, the adiabatic curve equation is. एडियाबैटिक कर्व इक्वेशन बहुत आसान सवाल, पीवी गैमा इज इक्वल टू सी. ऑप्शन सी जो है पीवी गैमा इज इक्वल टू सी, ये करेक्ट है. नेक्स्ट, एंट्रोपी ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस ऑलवेज बी कांस्टेंट. एडियाबैटिक प्रोसेस का जो एंट्रोपी होता है वो कांस्टेंट होता है. ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है. नंबर 8. नंबर 8. नंबर 8. For monatomic gas, the value of Cp is 5/2r. मोनोटॉमिक गैस के लिए Cp की वैल्यू होती है 5/2r. ऑप्शन बी करेक्ट. नंबर 9. In an isobaric process, heat energy which is supplied always be used in change in enthalpy. Options D is correct. कोई बातें नहीं, बस आप देखिए वहां पे लिखा है चेंज इन एंथैल्पी लिखा है तो करेक्ट है. अच्छा, चेंज इन एंथैल्पी लिखा है तो करेक्ट कीजिए. हाँ, अगर डेल्टा एच लिखा है ओके. नंबर 10. The alternate name of isothermal process is Boyle's law. Option A. Option A is correct. Boyle's law. Number 11. Such type of process in which volume is constant is called isochoric process. Isochoric process. Number 12. The internal energy of a system represent dash of the system. Temperature. इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम का वो सिस्टम के टेम्परेचर को शो करता है. ऑप्शन ए करेक्ट, टेम्परेचर. नेक्स्ट, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस डिक्रीजेस बाय हाफ. दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस डिक्रीज हो गया, आधा हाफ हो गया, यानी के Q1 Q2 ओवर डिस्टेंस को कर दिया हाफ. हाफ एक्चुअल वैल्यू सारी कैंसिल, एफ कैंसिल, ये कैंसिल, ये बच गया 1/1/4, तो ये आ गया 4, यानी इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स. इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, ये ऑप्शन सी में मौजूद है, करेक्ट. नंबर 40. If two 1 microcoulomb charge each which is 1 meter apart, then force between them is. Q1 Q2 दोनों 1 कूलम है, 1 माइक्रोकूलम है. 1 एक्सपोनेंट -6 कूलम है. डिस्टेंस दोनों के दरमियान 1 मीटर है. F इज इक्वल टू K. K ये है 1 1 सब 1 है ओवर 1 1 एक्सपोनेंट -6 1 एक्सपोनेंट -6
तो ये हो गया F -6 -6 -12 +9 -3, 9 एक्सपोनेंट -3 न्यूटन इज करेक्ट। माइक्रो है ना, -6 -6 -12 +9 -3, 9 एक्सपोनेंट -3 न्यूटन इज करेक्ट। ये ऑप्शन ए में मौजूद है। नंबर 15, if force is F between space is between the charges के दरमियान स्पेस है तो फोर्स F है। if dielectric is placed between the charges then F decreases। ये देखिए, ये F का फॉर्मूला Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, स्पेस होगा तो ये होगा, स्पेस होगा तो ये होगा, सही है। डाइलेक्ट्रिक रखा तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर, तो ये और ये एक दूसरे के क्या हो गया, इनवर्स, तो डिक्रीज हो गया। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया। नंबर 16, द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो यहाँ पे चार में से कोई ऑप्शन है ही नहीं ना, ये वाला ये अच्छा चलो करेक्ट कर दो, करेक्ट वो कह रही है तो सही मान लो। नहीं ठीक है 8.85 पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर 70, if 3 microcoulomb charge performs work of 100 joule, वर्क है 100 जूल, चार्ज है 3 माइक्रोकूलम पावर -6 कूलम, देन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डेल्टा V। ये डेल्टा V का फॉर्मूला W/Q, W इज 100, 3 एक्सपोनेंट -6, 1/3 एक्सपोनेंट -6 ऊपर गया +6 और ये +2 +8, इसको डिवाइड किया 0.333 पावर 8, इसको इधर लेकर आओ 3.33 पावर 1 कम 7, 3.33 पावर 7, 3.33 पावर 7, ये ऑप्शंस बी में है, बी इज करेक्ट। नंबर 18, नंबर 18, a square of sides 1 meter, इधर देखिएगा, a square of side 1 meter each, 1 मीटर है हर साइड की लेंथ, have 4 charges of 2 microcoulomb at 4 corner, चारों कॉर्नर पे 2 माइक्रोकूलम के चार्ज रखे हैं, चारों कॉर्नर पे 2 माइक्रोकूलम के चार्ज रखे हैं, ठीक है। द फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर विल बी, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी, मैंने इसमें आपको बताया था कि जब स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे एक जैसे चार्ज रखे जाएं
तो सेंटर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। ये सारी जो वैल्यूज थी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई हैं। करेक्ट आंसर इज 0, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। नंबर 19, the negative potential difference per unit charge is called potential gradient. Potential gradient, option B is correct. Potential gradient. Number 20. If 2 microcoulomb and 8 microfarad and 8 microfarad are connected in series, then equivalent capacitance. सीरीज का क्या फॉर्मूला है? ये है 1/2 1/8, यही है। 8 4 + 1 5/8, उलट दो सी के लिए 8/5 1.6 माइक्रोफेराड। जी 1.6 माइक्रोफेराड, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नंबर 21, नंबर 21, 3 capacitors 2 microfarad 4 microfarad and 8 microfarad are connected in parallel. पैरेलल में आपको पता है वोल्टेज सेम रहता है, तो तीनों में वोल्टेज एक जैसा ही होगा। If potential difference across 8 microfarad is 20 volts, then potential difference across 4 microfarad उसमें भी 20 वोल्ट ही होगा, जो कि ऑप्शन सी में मौजूद है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। ऑप्शन सी 20 वोल्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट 22. If dielectric is placed between the plates of the capacitor, then capacitance of capacitor, ये है स्पेस के लिए ये है और डाइलेक्ट्रिक के लिए ये है, तो ये इंक्रीज हो गया क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जी ठीक है, ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन ए इंक्रीजेस। नंबर 23, अच्छा ये करेक्ट कर दीजिए। याद रखिएगा कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर करता है, तो जब कैपेसिटर अपने आप को चार्ज कर रहा होता है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, मोबाइल है, इस वक्त आपके पास सेल फोन है, सेल फोन में पोटेंशियल कौन सप्लाई कर रहा है? बैटरी। बैटरी को एक कैपेसिटर कंसीडर करो, तो इस वक्त कैपेसिटर चार्ज वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, तो कैपेसिटर का चार्ज क्या हो रहा होगा? कम, डिस्चार्ज हो रहा है, इसको कहेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। लेकिन जब बैटरी को, मोबाइल को आप चार्ज पे लगा देते हो, तो बैटरी पोटेंशियल गेन करता है, चार्ज स्टोर कर रहा होता है, इसको कहते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है, तो वो मालूम करने का फॉर्मूला ये है 0.639 Q0, ये इनिशियल टोटल चार्ज, ये वो जो चार्जेस स्टोर हुई, और डिस्चार्जिंग के लिए 0.326 ऐसा ही है, दिस इज Q0। ये नीचे वाला डिस्चार्जिंग के लिए, ऊपर वाला चार्जिंग के लिए। नेक्स्ट 24, 24 ये आपके पास है, सब 1 1 1 1 1 है, सॉरी ये 2 है, ये 2 है। देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, देखिए ये दोनों पैरेलल में है,
है, तो ये दोनों तो ऐड हो गया, तो ये हो गया 2, तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। ये सीरीज में, सीरीज का फॉर्मूला ये है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2। उलट दिया 2/3, ये हो गया 0.667। सही, 0.667 माइक्रोफेराड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या है, क्या पैरेलल हो गया तो ऐड कर दिया 1/2 हो गया। नहीं, पहले पैरेलल है, पहले पैरेलल है, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो इसकी जगह ये आ गया 2, ये अपनी जगह पर। अब ये तीनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, तो सीरीज के फॉर्मूले से 0.667 इज द करेक्ट। ये था 24, 25, 25। If 2 coulomb charge is flowing in 2 milliseconds, टाइम 2 मिलीसेकंड, मिली का मतलब 10 की पावर -3, इन अ कंडक्टर, देन करंट इज I बराबर होता है Q/T। Q इज 2, टाइम इज 2 इंटू 10⁻³ ये कैंसिल, ये ऊपर गया 10 की पावर +3 एम्पियर, +3। इधर देखो, Q की जगह 2, टाइम की जगह 2 एक्सपोनेंट -3, मिली का मतलब -10 की पावर -3, किलो का मतलब 1000। हाँ, मिली में, मिली को हटाने के लिए क्या करोगे ना, 1000 से डिवाइड करोगे। छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में लाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। तो 1000 से डिवाइड करोगे, वो ऊपर जाएगा तो -3 हो गया, तो -3 है। हाँ, -3 है, ऊपर जाएगा तो +3। एक मिनट, एक मिनट। टी बराबर है 2 मिली सेकेंड, मिली को हटाने के लिए क्या करें, 1000 से डिवाइड, डिवाइड करोगे तो ये हो गया, छोटे को बड़े यूनिट में लाने के लिए क्या करोगे, ठीक है, तो ये हो गया 2 एक्सपोनेंट -3, तो ये -3 तो लिखा है, फिर ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +3। करेक्ट आंसर इज, कौन सा कर रहे थे हम लोग, नंबर 25। करेक्ट ऑप्शन इज सी, सी। माइनस तो नीचे है ना, अब सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा ना, तो +3। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 10⁻³ एम्पियर। नंबर 26, if temperature of a conductor increases then resistance also increases। टेम्परेचर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक, ये मैं लिख नहीं रहा, चलो लिख देते हैं, नंबर 26 इंक्रीजेस। नंबर 27, नंबर 27 है, फिर एक सर्किट गिवन है लेकिन अब रेजिस्टेंस है। वन, वन, टू, टू, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, ये देखिए, ये दोनों किसमें है, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में ऐड कर दिया, कितना हो गया 2, ये 2, ये 2। अब ये दोनों किसमें, पैरेलल में, पैरेलल में 1/2 प्लस 1/2, ये 1/r है, तो ये हो जाएगा 1, r भी हो जाएगा 1, तो ये एज इट इज, और इसकी जगह आ गया 1, तो टोटल कितना आ गया 3। ये दोनों सीरीज में है तो ऐड कर दिया 3 ओम्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3 है। ये देख लो, ये देखो,
सही है, ऑप्शन ए 3 ohms इज करेक्ट. ओके, नंबर 28. 28. A 10 ohms load are given at 10 ohms is connected to a battery of 10 volt. बैटरी का वोल्टेज E 10 volt. Internal resistance is 2 ohms. Small r 2 ohms. Then current flowing in it. ये देखिए, ये लोड है, ये बैटरी है, ये इंटरनल वोल्टेज आई आर, ये एक्सटर्नल वोल्टेज आई कैपिटल आर. याद आ रहा है? तो E बराबर हो गया आई आर प्लस आई कैपिटल आर. यही बताया था, सिखाया था. E की जगह 10, इसमें से आई कॉमन, आर है 2, कैपिटल आर है 10, 10 और 2 12, इधर लाके डिवाइड कर दो 12. 10 को 12 से डिवाइड करो, 0.8 आएगा. ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नंबर 29. नंबर 29. 2 बल्ब 10 वॉट एंड 20 वॉट. दो बल्ब हैं 10 वॉट के और 20 वॉट के. आर कनेक्टेड इन पैरेलल. पैरेलल वोल्टेज सेम रहता है. देन रेजिस्टेंस. पावर और रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर. पावर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्स है. तो 20 वॉट का रेजिस्टेंस कम होगा और 10 वॉट का ज्यादा होगा. सही है, 20 वॉट का पावर ज्यादा होगा, कम होगा, और 10 वॉट का पावर रेजिस्टेंस, इधर देखिएगा, 20 वॉट का जो रेजिस्टेंस है वो कम और 10 का ज्यादा, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है. ऐसा ही है, सेम नहीं होगा. पहला ऑप्शन है 10 वॉट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन बाय 20 वॉट. रेजिस्टेंस 10 वॉट का ग्रेटर, नहीं गलत, 10 वॉट का ग्रेटर सही तो है. 20 वॉट रेजिस्टेंस इज लेस देन बाय 10 वॉट, ये भी करेक्ट है. हाँ, दोनों करेक्ट हो गया. बोथ हैव सेम रेजिस्टेंस, ये गलत है. नन ऑफ दिस गलत है. तो ए और बी में से जिसने भी जो करेक्ट किया है, ए और बी में से, वो करेक्ट है. ए और बी में से किसी एक को भी करेक्ट किया. नहीं नहीं, ये तो कह रहा है बोथ हैव सेम रेजिस्टेंस. देखो वो तुम्हारी गलती है, वो तो तुम्हारी अच्छा चलो, अभी अभी दे दो. हाँ, लेकिन एग्जाम में जहन बिल्कुल खुला रहना चाहिए कि क्या बोल रहा है वो. यही तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको देखनी होती हैं. चलो अभी दे दो. नंबर 30. नंबर 30. नंबर 30. ऑल ऑफ दीज, मैंने कहा था करेक्ट लिख दो. ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट. विच वन इज पावर डिसिपेशन फॉर्मूला. ए भी सही था, बी भी सही था, सी भी सही था. तो ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट है. तो मैंने क्या एडवाइस की थी, हमने कहा था जो सही है वो लिख दो. चलो करेक्ट करो, ठीक है. नेक्स्ट 31. इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. जब रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया गया, देन डैश रेजिस्टेंस विल ऑब्टेन. सीरीज में डायरेक्ट ऐड करते हैं, ऐड करने से मैक्सिमम रिजल्ट आता है. तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस विल ऑब्टेन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. बी इज करेक्ट. नंबर 32. 32 देखिए,
ये गिवन है, ये गिवन है, सही है, ये 200 वॉट है। देन इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, तो यहां पर 200 बराबर होगा 10i, i इज 10 प्लस 10r, सही है, देख लीजिए 200 बराबर है 10i यानी vi, 10 ये i है और इंटरनल रेजिस्टेंस r, तो 10r हो गया। 10 इंटू 10 100, 100 इधर गया, 200 माइनस 100 100, 10r, 10 इधर आके डिवाइड, तो 10 ohms, 10 ohms इज द करेक्ट। देख लो, देख लो, देख के बताओ, ये देखो इधर 200, इधर देख लो 200, ये सही है, ये सही है, 100, 10 इंटू 10, ये वोल्टेज सप्लाई कर रहा है और ये दोनों ईएमएफ का, तो 200 बराबर हो गया इसका वोल्टेज आई आर, आई 10 है, आर 10 है, तो 10 इंटू 10 प्लस इंटरनल वोल्टेज आई स्मॉल आर, आई 10 है, स्मॉल आर है, 10 इंटू 10 100, 100 प्लस का इधर आकर माइनस का, तो 200 माइनस 100, 100 बचा, 100 बचा, इधर 10 आर, अब ये 10 आर 10 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हुआ तो 10 आया, तो 10 ohms इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 33, if 3 pascal if 3 pascal pressure is exerted on a piston and piston moves for 3 meter cube, then work done, ये वर्क डन का फॉर्मूला P डेल्टा V 9 जूल, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 34, if internal energy of a system decreases, then mathematically it will used in negative, ऑप्शन ए करेक्ट। 35 देखिएगा, ये स्क्वायर है, हर एक कॉर्नर पे यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4, सही है, सबकी वैल्यू 1 कूलम है। F पूछा है Q1 और Q3 के दरमियान, तो डिस्टेंस भी ये चाहिए, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आर स्क्वायर हो गया 2, यानी आर हो गया √2। नहीं, अभी आंसर नहीं है, फॉर्मूला ये है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 1 ओवर आर स्क्वायर √2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर इज K बाई 2, आंसर K बाई 2, ये देख लो 2 नीचे है, K बाई 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नंबर 36, कौन सा, द फ्लो ऑफ, पढ़ा था हम बताया था, हाँ जब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करा रहा था बताया था ये कैसे एमसीक्यूज आ जाते हैं। द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, नहीं ये तो लेक्चर ही बताया था, कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन है। हाँ, नेगेटिव चार्जेस जब फ्लो करता है करंट, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करता है तो कन्वेंशनल करंट। द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस पर यूनिट टाइम इन अ कंडक्टर, देन दिस टाइप ऑफ करंट इज नोन एज कन्वेंशनल करंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लिखा क्या है, लिखा क्या है, नहीं सर, वर्डिंग क्या लिखी, नहीं लिखी तो गलत हो गया,
पता था लेकिन तुमने लिखा नहीं ना, तुमने सी लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स ये था टेस्ट नंबर 5, फुल लेंथ टेस्ट था, टेस्ट नंबर 5, जो कि यूनिट नंबर 7, 8, 9 से कवर किया गया। उम्मीद है कि इसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो लाइव सेशन में डिस्कस कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।